बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में आगे बढ़ेंगे। बच्चों वैकेशन के पहले हमने हिंदी में देखा था चैप्टर 1 बढ़े चलो जवान, बराबर है बच्चों। वो जो पूरी पोएम है वो हमने पढ़ी थी, बराबर, उसकी समझौती भी देखी थी। और हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, तो 4 एक्सरसाइज हमने की थी, बराबर। अगर किसी की रह गई है तो आपके फ्रेंड के पास आप मांग लेना, बराबर। वो एक्सरसाइज की जो फोटोग्राफ्स है वो मैं आज ग्रुप में रखूंगा, तो उसके अंदर से भी आप लिख सकते हो, बराबर है बच्चों। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी जो पोएम है बढ़े चलो जवान, और हमारे कवि का नाम है शिवराज भारतीय, बराबर। बच्चों कुछ भी हो लेकिन हमें कविता दी है या कोई पाठ दिया है, बराबर, उसका प्रकार, उसके लेखक का नाम, अगर कविता है तो कवि का नाम, वो हमें 5 बार 10 बार लिखना चाहिए रफ बुक में, बराबर। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है कि हर साल एग्जाम में आते ही है, बराबर। लेखक के नाम, कवि के नाम, कविता है तो उसका प्रकार, पाठ है तो उसका प्रकार, वो सब आपको लिख के लर्न करना है, बराबर। दूसरी बात बच्चों कि हिंदी हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो बच्चों उसमें क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक के भी मार्क कट होते हैं, बराबर। बच्चों अगर हमने मेहनत की है तो परफेक्ट करनी चाहिए, बराबर। मेरा नियम ही है, अगर करें तो परफेक्ट करो, नहीं तो फिर करना ही नहीं, बराबर। शिवराज भारतीय इसके कवि है, ये हमको पता है, बराबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बढ़े चलो जवान कविता के कवि का नाम क्या है, हमें बोलना आता है शिवराज भारतीय। लेकिन बच्चों अगर शिवराज भारतीय हमें लिखना नहीं आया तो क्या करेंगे, तो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क कट हो जाएगा, बराबर है। तो बच्चों हमें ध्यान क्या रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, बराबर। और इसके लिए बहुत बड़ी आइडिया यही है कि हम लिख के प्रैक्टिस करें कि भाई शिवराज भारतीय कवि का नाम आया, 10 बार लिख दो, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा और आपके दिमाग में से निकलेगा ही नहीं, बराबर। थोड़ा रिवीजन में देखते हैं बच्चों। कि बढ़े चलो जवान ये हमारा टाइटल है बच्चों। उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि आज हम लोग जिंदा हैं, बराबर, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो सैनिकों की वजह से। सैनिक अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करता है सरहद पे, बराबर, यानी कि हमारी रक्षा करता है। सरहद पे बच्चों कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझो कहीं से भी गोली आ सकती है, बराबर, कहीं पे भी बम फूट सकता है। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में हमें सैनिकों ऐसी परिस्थिति में भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए, बराबर। जवानों के साथ हमारा हम सब लोगों का प्यार है, बराबर, बड़ों का आशीर्वाद है, इसकी वजह से जवान सरहद पर डटे रहते हैं, बराबर। जवान को आगे बढ़ने के लिए कहना है, जवान का हौसला बढ़ाना है, बराबर। बच्चों जवान के लिए कहा गया है कि काल यानी कि मृत्यु, अगर काल भी आ जाए ना, मृत्यु भी आ जाए, तो भी जवान डरता नहीं और दुश्मनों का सामना करता है। बच्चों जवान की वजह से दूसरे देश के जो दुश्मन है, बराबर, वो हमारे देश में आने से भी डरते हैं, घबरा जाते हैं, बराबर। तो सैनिकों की वजह से आज हम लोग ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ओके बच्चों। ये था हमारी पोएम। अभी आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, बराबर, वो हमने टेक्स्ट बुक में टिक किए थे। बच्चों याद रखना जो
आंसर जहां पे लिखना है ना वो मैं आपको बोलता जाऊंगा। ये एमसीक्यू जो है वो आपको टीबी यानी कि टेक्स्ट बुक में आपको टिक करना है, बराबर। क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन तो हो गए हमारे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका बाकी रह गया था लास्ट टाइम, तो उसके लिए मैं फोटोग्राफ्स भी रखूंगा एक्सरसाइज का, बराबर है। अभी सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए, बराबर। तो टेक्स्ट बुक में इसके लिए कोई जगह दी नहीं है और क्वेश्चन आंसर ऑलवेज हमें नोटबुक में लिखने हैं, बराबर। तो टेक्स्ट बुक में आप टिक करते जाना, बराबर। मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख रहा हूं कि कौन कौन यस बोल रहा है, कौन कौन ने नंबर अपना लिखा है, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, वो सब मेरे को दिखाई दे रहा है, बराबर बच्चों। हमारे पास सब डिटेल रहेगी, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, और जितना भी मैंने आपको वर्क दिया है लास्ट वेकेशन के पहले वाला भी, वो सब मेरे पास डिटेल है बच्चों। आपको क्या करना है कि जितना भी जब मैं टिक करवाऊं ना वो आपको कर देना है उस टाइम पे, बराबर। फिर बाद में आप भूल जाओगे, बराबर है बच्चों। आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक के मार्क्स भी इंटरनल में मिलते हैं, बराबर। फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, ओके भी लिखा है, मैं देख रहा हूं। वेरी गुड बच्चों, आपके तरफ से रिप्लाई मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात कि नोटबुक टेक्स्ट बुक हम लोग चेक करते हैं ना, तब हम नोट डाउन करते हैं कि XYZ ये स्टूडेंट की नोटबुक कंप्लीट है, टेक्स्ट बुक कंप्लीट है, तो उसको इंटरनल मार्क उतने ज्यादा मिलते हैं, बराबर। तो नोटबुक टेक्स्ट बुक तो आपको कंप्लीट रखनी है, उसके ऊपर कवर भी लगाना है, स्टिकर भी लगाना है, वो सब कंप्लीट कर देना है आपको, ओके बच्चों। सेकंड नंबर एक्सरसाइज की बात करें तो सेकंड नंबर में आप पेंसिल से टिक कर दो अंदर नोटबुक। बच्चों फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज जो है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर टिक करनी है। सेकंड नंबर एक्सरसाइज वो हमने कर दी थी, बराबर। ये सब हमने रीड किया था और ये सब हमने ओवर किया है, बराबर है बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड नंबर पे। बच्चों ये थर्ड नंबर एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर, बराबर। तो ये सारे थर्ड नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें 4 दिए गए हैं और वो चारों मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे और आपको नोट में लिखने हैं, बराबर। तो थर्ड नंबर के पास भी आप लिख दो टेक्स्ट बुक में। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 है, बराबर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी आप देख लेना बच्चों। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आंसर आने ही वाले हैं। एक तो हमने देखा कि भाई एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो वो 1 मार्क के लिए आएंगे। ये जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, थर्ड में भी थोड़े बड़े हैं लेकिन 4 में ज्यादा बड़े हैं, मींस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज नंबर 4 में। तो बच्चों ये जो है वो 2 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में, बराबर। तो ये तो आने ही वाले हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये पूरे लर्न करने हैं। और ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे और उस टाइम में बिफोर वैकेशन हमने ये सब किया था। लेकिन आज एक्सरसाइज नंबर 5 से हम आगे बढ़ेंगे, बराबर। तो एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसके बाजू में अब लिख दो NV, यानी कि बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 आपको नोटबुक में लिखना है।
बच्चों अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज आया है कि सर आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे स्कूल में हमने पूरा सिस्टम ही नया डाला है, वाईफाई बराबर। तो मेरी आवाज़ तो परफेक्ट है, मेरे जो सिग्नल है वो भी परफेक्ट है बराबर। तो प्लीज़ आप घर में ऐसी जगह पे बैठो कि जिससे आपको बराबर सुनाई दे और आपका नेटवर्क फुल आए, बराबर है। अभी बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें नंबर 1 कि बांध शीश से लेके के तूफान वहां तक का हमें स्टांजा दिया है बराबर, लेकिन उसका आशय यानी कि उसका मीनिंग क्या है। तो भारतीय वीर सैनिकों को शीश पर कफन बांधकर आगे बढ़ना कहा है, आंधियों को मोड़कर तूफान बनना कहा है। बच्चों हमारे जो सैनिक है वो सिर पे कफन बांध के आगे बढ़ते हैं बराबर, जो सामना करते हैं सिर पर कफन बांध के। कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कोई भी एटमॉस्फेयर आए बराबर, जिसमें विंटर, समर, मानसून, कोई भी सीजन बराबर, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो सरहद पे तैनात रहते हैं बराबर। अभी दूसरा जो स्टांजा दिया है, वीरों की धरा से लेके तुझे कसम। तो सैनिकों ने वीरों की धरा पर जन्म लिया है और मां की वीर लाडलों को मातृभूमि की कसम है। बच्चों जो सैनिक हैं बराबर वो हमारे भारत के, हमारे मातृभूमि, हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं बराबर। तो हमारे सबकी भी कसम है उनको, और हमारे बड़ों का भी आशीर्वाद है उन लोगों के साथ कि उनको कुछ नहीं होगा बराबर है बच्चों। अभी जो है एक्सरसाइज नंबर 5, तो इसके अंदर आप नोट डाउन कीजिए कि ये भी आपको नोटबुक में लिखनी है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 प्रश्नों के जवाब दीजिए। यानी कि हमें एक स्टांजा दिया है, तो स्टांजा में से हमें क्वेश्चन पूछे गए बराबर, और उसके आंसर हमें अभी देने हैं। तो देखते हैं नंबर 1 कि जवान कौन से साहसिक कार्य करता है बराबर। तो जवान हिंद की सरहद पर रक्षा करते समय जो कोई भी सीमा पार करेगा उसे हमारा वीर सैनिक मृत्यु दंड देगा। बच्चों हमने आगे भी बात की कि हमारा सैनिक इतना होनहार है, इतना बहादुर है कि कोई भी दुश्मन सरहद पार करके आता है ना तो वो डर जाता है पहले तो, और कोई हिम्मत करके आ भी जाता है तो हमारा सैनिक उसे मार देता है, यानी कि मृत्यु दंड देता है बराबर है बच्चों। दूसरा है जवान की तुलना काल से क्यों की गई है। तो जवान की तुलना काल से की गई है क्योंकि जवान में गर्व, अभिमान और जवान होनहार है। बच्चों जवान सच में बहुत बहादुर है, बहुत ही होनहार है, क्योंकि वो सरहद पे दिवस और रात हो, कोई भी समय हो बराबर, कोई भी सीजन हो, लेकिन वो सरहद पे डटा रहता है। इससे वो काल से उसकी तुलना की गई है कि भाई काल भी उसको हरा नहीं पाएगा बराबर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों 7 नंबर। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये बहुत ही जरूरी है, पहले तो समझो एक्सरसाइज नंबर 7 हमें क्या कह रही है। मेरे को पता है कि 3rd स्टैंडर्ड से ऐसे एक्सरसाइज आते हैं कि हमें एक शब्द दिया है, उसके ऊपर से हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। बच्चों सेंटेंस मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इधर लिखे बराबर, सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर में। इसके आगे जो चैप्टर आएंगे वो ऐसे एक्सरसाइज आएगी कि भाई शब्द से वाक्य बनाओ, तो वाक्य आपको खुद को बनाना है। और दूसरी बात, ये जो वाक्य मैंने बनाया है वो आपको लिखना वो जरूरी नहीं है कि यही आपको लिखना है बराबर। बच्चों शब्द पर से कोई भी वाक्य
आप खुद बना सकते हो, बराबर है। अभी देखते हैं नंबर 1 कि हमें दिया है सरहद, सरहद शब्द दिया है। तो बच्चों सरहद शब्द से हम लोग 50-100 जितने भी सेंटेंस बनाने हैं हम बना सकते हैं, बराबर। लेकिन मैंने इधर लिखा है कि हिंद की सरहद पर सैनिक है, तो यहाँ पे जो सरहद शब्द है वो यहाँ पे आ जाता है। तो बच्चों सरहद के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, बराबर। तो एक्सरसाइज नंबर 7 भी आपको नोटबुक में लिखना है। दूसरा होनहार, जवान होनहार होता है, बराबर। तो अगर आपको बनाना है तो आप जवान की जगह पे अपना नाम भी ऐड कर सकते हो, बराबर, कि मैं चिराग होनहार लड़का है, बराबर, आरव होनहार लड़का है, कोई भी आप अपना नाम ऐड कर सकते हो, बराबर। तो होनहार, तो उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। तीसरा देखते हैं गुमान। बच्चों हम सबको हमारे देश पर गुमान है, बराबर, अभिमान है, गर्व है। लाडला, जवान मातृभूमि का लाडला है। तो बच्चों याद रखना, ऐसे जब भी हम सेंटेंस बनाएं तो क्वेश्चन में हमें जो भी शब्द दिया है वो सेंटेंस में आएगा, उस टाइम पे आपको वो शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है, बराबर है। बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट हमारा लेसन है, इसके लिए यह जो वाक्य बनाने वाली जो एक्सरसाइज है वो मैंने करवाई है। नेक्स्ट टाइम पे कोई भी चैप्टर में ऐसी एक्सरसाइज आएगी तो आपको खुद को ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, बराबर है, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर। ये जो 4 सेंटेंस बनाए हैं वो आपको नोट में लिखना ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये सरहद, होनहार, गुमान और लाडला, ये 4 शब्दों से आप खुद के सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ओके। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 ये दोनों आपको नोटबुक में लिखनी है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 8। बच्चों अभी जो हमें दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 8, शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, बराबर है। तो पहले तो बच्चों पर्यायवाची मीन्स क्या है? पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, बराबर है। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स, गुजराती हिंदी में सेम ही आएगा समानार्थी शब्द, बराबर है बच्चों। तो यहाँ पे हमें पहले ही टाइटल दिया था कि भाई 2 मीनिंग्स हमें लिखने हैं, ओके। नंबर 1 शीश, तो शीश के 2 हम मीनिंग लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, मस्तक और सिर। बच्चों सिर लिखने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, वो आगे की ई आएगी यानी कि छोटी ई आएगी, ओके। दूसरा है काल, मृत्यु और देहांत, बराबर, देहांत। तो हा के ऊपर बच्चों ऐसे डॉट आता है, अगर हमने डॉट नहीं किया, बराबर, इसमें है लेकिन वो प्रोजेक्टर की लाइट के हिसाब से वो डॉट दिख नहीं रहा था बच्चों, इसके लिए मैंने मार्कर से किया है। बच्चों छोटी छोटी बातें भी बहुत जरूरी है कि देहांत नौ का उच्चारण ऊपर डॉट आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो हो जाएगा शब्द पूरा मीनिंग अलग हो जाएगा देहांत, बराबर। और उसका मीनिंग काल, मृत्यु जैसा होता ही नहीं है, उसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। तो इसके लिए ये सब लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमें जो हमारे सिंबल्स है, साइंस है, वो भी हमें ध्यान रखना है, ओके बच्चों। तीसरे नंबर पे देखते हैं धरा, यानी कि धरती, पृथ्वी, माँ, माता, जननी। और 5वें नंबर पे है पांव, पैर अथवा उसके अलावा आएगा चरण। बच्चों एक्सरसाइज नंबर जो 8 है वो भी हमें नोटबुक में लिखनी है।
बच्चों ये सब आप नोट डाउन करते हो ना? मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने जितने भी नोट डाउन कराए आपने टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, नोटबुक टेक्स्ट बुक में लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो ग्रुप में यस लिखो, मैं अभी देख रहा हूं बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 12 पे दी है, बराबर है? यस, सभी बच्चे मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं यस का, बराबर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप लोग भी अपनी तरफ से रिप्लाई देते हो ना तो बहुत मजा आता है, बराबर है? सारे बच्चों ने यस लिखा, मैं देख रहा हूं। अभी लिखते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9, और वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। बच्चों ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा नया है। नया क्या है बच्चों कि इसमें हमें उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो बच्चों उपसर्ग वो क्या है, तो वो देखते हैं। कोई भी शब्द हमें दिया हो, उसके आगे हम कोई नया शब्द रख के दूसरा शब्द बनाएंगे, बराबर? उसका शब्द पूरा बदल जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, तो उसको बोला जाएगा उपसर्ग। अभी देखते हैं कि कौन सा शब्द हमने लगाया है। तो हमें टेक्स्ट बुक में जो दिया है शब्द मान, बराबर? तो हमें अभी मान के आगे उप लगाना है, बराबर? उपसर्ग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अब, लगाया है, तो अब लगाया है, अब प्लस मान करके यहाँ पे होता है अपमान। दूसरा शब्द परवाह, तो उपसर्ग यानी कि हमें तो आगे लगाना है। तो बच्चों आगे मैंने एक शब्द लगाया है ला, बराबर? तो ला के ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं, ला प्लस ला के ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं, ला प्लस परवाह। अभी आगे देखते हैं बच्चों 3rd नंबर पे। तो बच्चों बन जाएगा असाधारण, तो उनसे नया शब्द बनेगा असाधारण, बराबर है बच्चों? ध्यान रखना। चौथा होगा अकाल, पाल, तो पाल के आगे भी मैंने उपसर्ग लगाया, ध्यान रखना। आप भी नोट डाउन कीजिए कि एक्सरसाइज देखो नंबर 1, जवान सिर डैश कफन बांधकर आगे बढ़ता गया। तो बच्चों कौन सा आंसर आ सकता है, बराबर? तो हमें सही कारक चिन्ह लगाना है। देखना बच्चों ध्यान से कि जवान सिर पर, बराबर, सिर पर कफन बांधकर आगे बढ़ता गया। दूसरा है हिंदुस्तान डैश सरहद डैश पार जाकर कोई बच नहीं पाएगा। तो बच्चों
हिंदुस्तान की सरहद को, यहां पे बच्चों को आएगा पार, हिंदुस्तान की सरहद को पार जाकर कोई बच नहीं पाएगा। बच्चों थर्ड नंबर पे देखते हैं, तेरे जैसे होनहार डैश हम सब डैश गुमान है। तो तेरे जैसे होनहार पर हम सबको गुमान। लास्ट देखते हैं बच्चों, वीरो डैश धरती डैश तुम डैश जन्म लिया है। वीरों की धरती पर तुमने जन्म लिया है। बच्चों इसमें 3 ब्लैंक्स है। वीरों की धरती पर तुमने जन्म लिया है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 10 है, वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है, बराबर है। बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके 10 तक हमने देख ली है। उसके सारे फोटोग्राफ्स मैं आज ग्रुप में रखने वाला हूं, बराबर। जिसका भी बाकी है वो नोट डाउन कर देना प्लीज, और कौन सी एक्सरसाइज कहां पे लिखना है वो भी मैंने सब बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है, कौन सी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है, बराबर है बच्चों। तो ध्यान से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, बराबर। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके बच्चों, बाय बाय।